हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने ईएमआरएस लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और ईएमआरएस लाइब्रेरी की तैयारी में आज हमें पढ़ना है रेफरेंस सोर्स ऑफ कैटेगरीज, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो इन्फॉर्मेशन सोर्स हैं वो सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं पढ़ने हैं। और उस सोर्सेज में जो मैंने आपको बताए थे, यानी कि इन्फॉर्मेशन सोर्सेज में आपको मैंने बताया था ना, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज हैं, यानी प्राथमिक सोर्सेज, द्वितीयक सोर्सेज और तृतीयक सोर्सेज के जो कैटेगरी हमने पढ़ी थी पहले, उसी को हम ब्रीफ करेंगे क्योंकि ये टॉपिक आपका आसान भी है और लंबा भी मान के चलिए। तो इसलिए हम चलिए पहले एक एक सबको, यानी कि जितनी आपकी टर्म्स दी हुई हैं सिलेबस में, जैसे इंसाइक्लोपीडिया दी गई, डिक्शनरी दी गई, पीरियोडिक्स दी गई, थीसिस भी दी गई, बुक्स दी गई, ईयर बुक्स दी गई, पेटेंट्स दिए गए, ट्रेड लिटरेचर दिया गया, स्टैंडर्ड दिया गया, मैनुग्राफी दी गई है, रेफरेंस बुक दी गई है, ईयर बुक, एटलस दी गई, एब्स्ट्रैक्टिंग दी गई, इंडेक्सिंग, पीरियोडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी और हैंडबुक, ये सारी दी गई है। तो आपको सारी की सारी एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और सबको ज़्यादातर पता भी है, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का टॉपिक क्या है? रेफरेंस सोर्सेज कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज। ठीक है, ये आज हमें पढ़ना है। और इसके बाद की, यानी इसमें जितनी भी सारी चीज़ें पढ़नी है वो आपको मैंने बता दी, जैसे इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं पढ़नी है। तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं, आज हम जानेंगे रेफरेंस सोर्सेज में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, यानी कि आपके रेफरेंस सोर्सेज कैटेगरी। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे हम प्राइमरी क्या होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, यानी कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय स्रोत। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ, यानी कि सोर्स देखते हैं। प्राइमरी सोर्स में क्या होते हैं, यानी कि वह सोर्सेज जितने भी क्या है एक तरह से इंडिपेंडेंट रूप से लिखे गए, यानी कि ओरिजिनल सोर्सेज, यानी कि सीधे सीधे एक वर्ड में कहा जाए तो ओरिजिनल मटेरियल होता है जितना भी। यानी कि जैसे कि मान के चलिए कि मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, रिसर्च कर रहा हूँ, तो रिसर्च में जो मेरे ओरिजिनल जो चीज़ होगी और जो मैं रिसर्च के बारे में लिखूँगा, यानी कि एक थीसिस में या फिर क्या एक तरह से ये मान लीजिए डिसर्टेशन में जो चीज़ लिखूँगा रिसर्च पे, या जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, रिसर्च, तो वो सारी क्या होंगी, प्राइमरी सोर्सेज। यानी कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, ओरिजिनल थिंक, रिपोर्ट, ओरिजिनल मटेरियल या ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओरिजिनल थिंकिंग भी, यानी कि मैंने जो सोचा, मतलब मेरी थिंकिंग वो है जो प्राइमरी है। अगर मैं प्रीवियस, यानी किसी की उठा के चेप रहा हूँ, यानी कि एक तरह से कॉपी कर रहा हूँ, तो वो क्या है, ओरिजिनल नहीं। जो मेरी थिंकिंग है वो क्या कहलाएगी, ओरिजिनल थिंकिंग। तो इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें आपके सारे सारे ओरिजिनल जितनी भी पोयम है, जैसे पोयम है, उपन्यास है, यानी कविता किसी ने लिखी, तो क्या है वो भी प्राइमरी सोर्सेज में आएगी। जो किसी के इंटरव्यू है वो भी प्राइमरी सोर्स में आएगी। डायरी जो लिखते हैं ना, जैसे आप डायरी लिखते होगे, अब तो बच्चे को पता नहीं कौन लिखता है कि नहीं लिखता है, डायरी जो होती है वो भी प्राइमरी सोर्सेज में आएगी। ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो भी क्या है, प्राइमरी सोर्सेज में आएगी। जो स्पीच होती है वो भी आपकी प्राइमरी सोर्सेज में आएगी। लेटर प्राइमरी सोर्सेज में आएगा। आपकी जो जितनी भी एक तरह से थीसिस है वो भी आपकी प्राइमरी सोर्सेज में आएगी। गवर्नमेंट रिपोर्ट वो भी प्राइमरी सोर्सेज में आएंगी। जो एक तरह से स्कॉलर जो होते हैं वो अपने क्या है, जो रिसर्च, यानी कि रिसर्च करते हैं, यानी कि रिसर्च लिख देते हैं,
रिसर्च जितनी भी होती है वो सारी सारी प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आती है। अब आता है आपका सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? सेकेंडरी सोर्सेज एक तरह से ये मान के चलिए, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होंगे? सेकेंडरी सोर्सेज वह सोर्सेज होते हैं जो कि प्राइमरी सोर्सेज की, यानी कि प्राइमरी सोर्सेज को एक्सप्लेन करने के काम आते हैं, यानी कि एक्सप्लेन प्राइमरी सोर्सेज लाइक ए बुक, यानी कि आपकी क्या है? बुक है, हिस्ट्री की बुक है, यानी कि इतिहास में कोई स्रोत हुआ होगा। स्रोत क्या है? ओरिजिनल सोर्स। और उसी सोर्स के बारे में अगर आपको कोई बता रहा है तो वो क्या है? एक तरह से समराइज कर रहा है, वो क्या है? आपकी बुक। जैसे टेक्स्ट बुक होती है, इसमें क्या आएगा? टेक्स्ट बुक हो गई, टेक्स्ट बुक हो गई, तो वो क्या है? सेकेंडरी सोर्सेज हो गए, बुक हो गए, आर्टिकल हो गए, आपका रिव्यू ऑफ द लिटरेचर हो गया, सॉरी रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, रिव्यू रिसर्चर हो गया, हिस्टोरिकल जो हो गए, बायोग्राफी होगी। एक तो ऑटोबायोग्राफी थी, देखो ऑटोबायोग्राफी आ जाएगी, ऑटो बायोग्राफी, यानी अगर फनी वे में लेके जाए, जो ऑटो में बैठ के जब बायोग्राफी लिखी जाती है तो क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी। ये सब चीज़ें आप तब समझोगे जब क्या है? एक तरह से क्लासरूम में बैठे रहते हैं, तो क्लासरूम में बैठे हुए बहुत सारे एग्जाम्पल निकलते चल जाते हैं और निकलते ही जब इस तरह की चीज़ें तभी कहीं ना कहीं मजाक में चलती हैं। तो यानी कि ये क्या है? एक बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, यानी कि एक तो ओरिजिनल हो गई और एक क्या है? यानी कि उसी के स्रोतों से, क्या नाम, किसी स्रोतों से निकाल कर लिख ली। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं तीसरे सोर्स, यानी कि ट्रस्टी सोर्सेज क्या होते हैं? ये होते हैं सारे के सारे रेफरेंस मटेरियल, यानी कि क्या है? रेफरेंस मटेरियल, यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए, आपने देखा होगा, ये मान के चलिए सभी स्टूडेंट 6th क्लास से 10th क्लास या 11th 12th में आपने जो साइंस है, आर्ट्स है, कोई भी हो, तो आपने क्या टेक्स्ट बुक के अलावा रेफरेंस बुक खरीदी होगी। तो रेफरेंस बुक क्या है? यानी टेक्स्ट बुक के अलावा जब आप रेफरेंस बुक खरीदते तो रेफरेंस बुक को पढ़ते थे, तो उसमें क्या होता था? उसमें क्या है? एक तरह से एनालिसिस होता था, उसमें क्या होता था? समराइज होता था। उसमें क्या होता था? उसके यानी कि उस टेक्स्ट बुक का जब समराइज होता था उस तृतीयक स्रोत में उसकी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन और एक तरह से आइडिया क्रिएटिव रूप में आपको दिया जाता था, तो वो आपके सारे के सारे ट्रस्ट रिसोर्स हो जाएंगे। इसमें क्या होता है? जो पहले देखो, पहला और दूसरा, यानी कि प्राथमिक स्रोत प्लस द्वितीयक स्रोत को जानने का मौका तृतीयक स्रोत देता है हमें। कैसे? अब डिक्शनरी में आपको, यानी कि मान लीजिए ये ओरिजिनल वर्ड है, ठीक है, ओरिजिनल वर्ड आपको का मतलब नहीं पता, यानी कि आपको उसका मतलब नहीं पता, तो क्या ढूंढोगे? डिक्शनरी में ढूंढोगे। डिक्शनरी का मतलब है कि ओरिजिनल मतलब ये है जो एक तरह से खुद का, यानी खुद का वर्ड हो, तो वो क्या है? डिक्शनरी। यानी कि पहले और दूसरे स्रोत को जानने के लिए हम तीसरे स्रोत का प्रयोग करते हैं, जैसे आपकी डिक्शनरी हो गई, इंसाइक्लोपीडिया हो गई, फैक्ट बुक हो गई, विकिपीडिया हो गई, बिब्लोग्राफिक हो गए, डिक्शनरी हो गई, गाइड बुक हो गई, मैनुअल हो गए, हैंड बुक हो गई, आपकी इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस होगी। तो ये सारी क्या हो जाएंगी? इसके अंदर आ जाएंगी। अब आते हैं सारों के एक बार एग्जाम्पल लिख लेते हैं और फिर जो हमें कहीं ना कहीं पढ़ने की, यानी सबसे पहला आता है प्राइमरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस, प्राइमरी सोर्सेस क्या होते हैं? सबसे पहला आएगा आपका थीसिस, फिर क्या होगा? डिसर्टेशन, फिर क्या होगा? स्कॉलर जनरल आर्टिकल्स, इसके बाद क्या होगा? जो कुछ, यानी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, क्योंकि वो भी क्या है? ओरिजिनल होती है। फिर क्या आप लेके चलेंगे? हम पोएम्स, फोटोग्राफी, यानी कि आपने जो फोटो खींचा वो क्या है? ओरिजिनल है। स्पीचेस, ठीक है, लेटर, LETER, लेटर्स। अब पर्सनल
इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू लिख लेते हैं, पर्सनल छोड़ दिए, इंटरव्यू। फिर क्या आएगा, डायरी, DIAR, डायरीज। फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। तो ये क्या होंगे, सारे के सारे आपके प्राइमरी सोर्सेज में आ जाएंगे। फिर आता है सेकेंडरी सोर्सेज, यानी कि सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज में क्या क्या आएंगे, अभी क्या क्या बताया आपको मैंने। सेकेंडरी सोर्सेज में आपके सारे के सारे टेक्स्ट बुक, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि सबसे पहले आएगा आपका टेक्स्ट बुक। फिर आपका हो जाएगा एडिटेड वर्क। फिर क्या होगा, बुक्स एंड आर्टिकल्स। फिर क्या होगा आपका, हिस्ट्री। इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, बायोग्राफीज। फिर क्या आएगा, एक तरह से मान के चलिए जितने भी एक तरह से पॉलिटिकल एनालिसिस, कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आते हैं हम ट्रस्ट रिसोर्सेज, यानी तृतीयक सोर्सेस। इसमें आ जाएंगे आपके डिक्शनरीज। इसके बाद क्या आ जाए, इंसाइक्लोपीडियाज। उसके बाद क्या आ जाएगा, एलोमेनेसिस, फैक्ट बुक। उसके बाद क्या होगा, विकीपीडिया। इसके बाद क्या होगा, बिब्लियोग्राफिक्स। फिर क्या होगा, गाइड बुक, मैनुअल, जैसे आपका क्या है, AC का मैनुअल है, फ़ोन का मैनुअल है, वो सारे के सारे, हैंड बुक। और उसके बाद क्या है, टेक्स्ट बुक। और इसके बाद क्या आएगा, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। ये सारे के सारे हमें कहीं ना कहीं जो हमें इस टॉपिक में पढ़ने, जो आपके कहीं ना कहीं जो आज का टॉपिक है, ठीक है। ये सबसे चीज़ समझ में आ गई होंगी आपको कि ये क्या क्या है, कैसे कैसे हैं। अब लेके चलेंगे हम एक एक चीज़ को ब्रीफली, जो आपके कहीं ना कहीं सिलेबस में दी गई है, तो एक एक चीज़ को हम लेके चलेंगे। सबसे पहले लेके चलते हैं, आपका है इनसाइक्लोपीडिया। यानी इनसाइक्लोपीडिया को क्या कहते हैं, हिंदी में बताइए, सोचिए क्या कहते हैं, आपको मैंने कई बार करा चुका है। तो इनसाइक्लोपीडिया को हम क्या कहेंगे हिंदी में, सोचिए। इनसाइक्लोपीडिया को कई बार आपको मैंने बता चुका है, विश्वकोश। ठीक है। इनसाइक्लोपीडिया क्या होती है, इनसाइक्लोपीडिया एक तरह से एक विषय की भी हो सकती है, अन्य विषय यानी कि एक सिंगल विषय की भी हो सकती है, और कई विषयों में भी उपलब्ध हो सकती है। ये क्या कराती है, ये हमें किसी भी यानी कि एक तरह से पूरे विश्व की जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक तरह से मानी जाती है। जैसे आपकी क्या है, इंसाइक्लोपीडिया किसी की, ब्रिटानिया की इंसाइक्लोपीडिया है, अमेरिका की इंसाइक्लोपीडिया है, तो वो कहीं ना कहीं जैसे वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया है, किड्स इंसाइक्लोपीडिया है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो चीज़ें क्या है वो विश्वकोश है, यानी कि ये धरती है, ठीक है। इस धरती में इंग्लिश यानी कि चाइल्ड इंसाइक्लोपीडिया, तो चाइल्ड के पूरे दुनिया के बारे में जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या है, एक किताब में आपको
दर्शाने का काम करेंगे, इसलिए इसका नाम रखा जाता है विश्वकोश। ठीक है, विश्व का कोश, यानी कि एक तरह से विश्व की जानकारी एक ही जगह पर एक ही किताब में आपको मिल जाए। जैसे कि आपकी ये मान के चलिए डिक्शनरी में आपके क्या हो, वर्ड्स होते हैं, इसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। ये क्या होता है, डिफरेंट सब्जेक्टेड में होती है, जैसे कि साइंस का हो गया, इस तरह की चीज़ें आपकी इंसाइक्लोपीडिया में यानी कि आपके विश्वकोश में आपको देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि विश्वकोश एक ऐसा क्या होता है, भंडारण होता है जो सामग्री होती है, जिसमें क्या होते हैं पूरे विश्व भर की समस्या या महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं, बातों को विवरण आपको एक जगह देखने के लिए मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, विश्वकोश। दूसरा वर्ड क्या लिखा गया इसमें आपके सिलेबस में, डिक्शनरी, सॉरी डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश। पहला क्या है, विश्वकोश, दूसरा क्या है, शब्दकोश। शब्दकोश क्या होता है, यानी कि शब्दकोश क्या होता है, शब्दकोश। डिक्शनरी वह होती है जिसमें क्या करा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, शब्दों यानी कठिन शब्दों को जानने का, उनके अर्थों को समझने का, और उनके बारे में क्या कर सके, हम उनके बारे में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए एक वर्ड दिया जाए, अभी मान लीजिए ये इंसाइक्लोपीडिया वर्ड है, किसी को पता नहीं कि इंसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता क्या है, तो ये आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझने के लिए आप क्या करोगे, डिक्शनरी को खोलोगे। अब डिक्शनरी को खोलोगे तो कहीं ना कहीं जो डिक्शनरी खोलोगे तो डिक्शनरी में क्या मिलेगा आपको, उसमें क्या मिलेगा, एक तरह से ये वर्ड मिलेगा, और इस वर्ड के आगे क्या होगा, उसमें लिखा होगा कि ये वर्ड यानी कि इसका मतलब क्या है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो डिक्शनरी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, फिर आता है क्या है, फिर आपका है पीरियोडिक्स। पीरियोडिक्स तो आप समझ गए, पीरियोडिक्स मतलब जैसे पीरियड लगते हैं ना, हर घंटे में एक पीरियड होता है स्कूल में, वही क्या है, वही पैटर्न को फॉलो करता है। आपने देखा होगा कि ILA यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का क्या है, एक जर्नल निकलता है। क्या होता है, जर्नल निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसे, बुलेटिन। ILA बुलेटिन के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन आ चुका है तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ILA बुलेटिन के नाम से जाना जाता है, तो ILA बुलेटिन क्या होती है, तो ILA बुलेटिन आपका एक पीरियोडिक्स है, या फिर एक तरह से जर्नल्स है, जो क्या है, पीरियोडिक्स का मतलब ये होता है कि हर पीरियड में, जैसे क्या होता है, कोई होते हैं आपके 1 महीने में निकलते हैं, कोई होते हैं क्या 3 महीने में निकलते हैं, कोई आपके क्या है 6 महीने में निकलते हैं, कोई होता है 1 साल में निकलता है, सॉरी 1 ईयर। ठीक है, तो क्या है, जो एक निश्चित समय अवधि पर प्रकाशित हो उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक्स कहते हैं। जैसे आपकी मंथली मैगजीन, बाई मंथली मतलब 2 यानी कि 2 मंथ में, फिर आता है क्वार्टरली, फिर होता है सेमी एनुअल, और फिर होता है एनुअल। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, यानी कि पीरियोडिक्स वो चीज़ें हैं या फिर वह पुस्तक है, सीधे भाषा में कहें तो वह किताब है जो क्या है, एक निश्चित अवधि या निश्चित समय के अंतराल ही छपती है, और निश्चित समय के अंतराल ही आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आपकी क्या है, जीके में भी मंथली मैगजीन होगी, यानी जीके में भी आपकी क्या होगी, मंथली मैगजीन होगी, कि सितंबर का जीके का मैगजीन दे देना, अक्टूबर की मैगजीन दे देना, इस तरह आप कहते हो ना, तो वही आपकी पीरियोडिक्स होती है, यानी कि एक तरह से पीरियोडिकल के उसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं, जगह वेस्ट नहीं करते हम। नेक्स्ट आता है आपका थेसिस। थेसिस के बारे में भी आपको मैंने बताया हुआ है, तो थेसिस के देखो, जो भी स्टूडेंट मास्टर्स होगा यानी कि मास्टर डिग्री करे होगा, तो उसने कहीं ना कहीं एक तो नेट और दूसरी PhD की कहानी सुनी होगी, और उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से उसमें दिलचस्पी भी ली होगी कभी ना कभी, क्योंकि जब हम मास्टर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमें देखने के लिए मिलता है, और देखने के लिए क्या मिलता है कि जब हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते भी हैं एक तरह से, यह मान लीजिए हम कहीं ना कहीं उस चीज़ में अपने आप को रखते हुए, चाहे भले ही हमने
नेट या पीएचडी ना करो, ये सोच के चलते हैं कि हाँ नेट करना है, पीएचडी करना है, नेट का फॉर्म भरना है, क्योंकि जब सराउंडिंग में रहते हैं, जब सभी उस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो किस चीज़ की। अब थेसिस होती क्या है, यानी कि थेसिस वह पुस्तक है जिसमें एक रिसर्चर अपनी रिसर्च के बारे में बताता है, अपनी रिसर्च के बारे में क्या करता है, एनालिसिस करता है, जिसमें क्या करता है, एक रिसर्च करता है, और रिसर्च के यानी कि अपने शोध के बारे में उन सब चीज़ों का विवरण एक पुस्तक में क्या करता है, भंडारण करता है, एक पुस्तक में लिखता है, उसे कहते हैं रिसर्च। और रिसर्च और डिसर्टेशन में सबसे बड़ा अंतर होता है ये कि थेसिस और डिसर्टेशन में सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो ये है थेसिस है वो लिखेगा पीएचडी वाला, यानी कि पीएचडी वाला स्टूडेंट लिखेगा थेसिस, और डिसर्टेशन जो लिखेगा यानी कि डिसर्टेशन जो लिखता है वो कौन लिखता है, डिसर्टेशन लिखता है जो मास्टर्स स्टूडेंट होता है। यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए, जो आपका जैसे कि अब जैसे मैं एमएड हूँ, ठीक है, एमएड में हमने डिसर्टेशन लिखी है, बहुत से यूनिवर्सिटी यानी कि बहुत से में जब एम लीव करते हैं तब भी डिसर्टेशन लिखी जाती है। तो क्या है, वो स्टूडेंट जो क्या है बीएड कर एमएड कर रहा है, जो क्या है एम लीव कर रहा है, उसने कहीं ना कहीं उस चीज़ को क्या लिखा है, डिसर्टेशन को लिखा है। और डिसर्टेशन क्या है, एक छोटा यानी कि थेसिस होती है बड़ी रिसर्च, यानी कि ये क्या है, एक पूरे समाज के बारे में को दर्शाने का काम करती है। और ये क्या है, समाज के छोटे से रूप पे रिसर्च करी जाती है, जिससे क्या है उसका क्या है हमें इम्पैक्ट पता चल सके कि रिसर्च यानी कि इस जैसे कि ये है पूरा विश्व, ठीक है, और हमने क्या करा, इस छोटे से हिस्से को क्या करा, इस छोटे से हिस्से पर रिसर्च करी और उसके क्या है सैंपल्स लिए और उसमें रिसर्च के एनालिसिस करके हमने समाज को ये बताया कि जी ऐसे ऐसे काम है उस पर। और कहीं ना कहीं जो डिसर्टेशन होती है उसी के टॉपिकों को बड़े रूप में थेसिस पे लिया जाता है, जिससे क्या हो कि बड़े रूप में कहीं ना कहीं समाज का उसका एक इम्पैक्ट पड़े और उस पर जो रिसर्च होके कहीं ना कहीं समाज का भला हो सके। तो थेसिस के बारे में समझ गया। और थेसिस में डिसर्टेशन में 5 चैप्टर होते हैं। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, फिर रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, फिर आपका क्या है जितने भी सैंपल्स होते हैं वो उसके बारे में उसमें बताया जाता है, कहाँ से सैंपल्स लिए, कितनी जनसंख्या के कितने न्यायादर्श है, ये सब चीज़ें होता है। चौथे चैप्टर में क्या है आपका रिजल्ट का एनालिसिस होता है, और 5वें चैप्टर में उसका रिजल्ट के बारे में होता है। तो ये 5 चैप्टर होते हैं इसमें आपके थेसिस एंड डिसर्टेशन में, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब चलते हैं बुक पे। नेक्स्ट है आपका बुक। तो बुक बताने की ज़रूरत नहीं है, बुक तो सबको पता है कि जो किताबें होती हैं, किताबें क्या होती हैं, ज्ञान का प्रदान करने वाली। ईयर बुक, ईयर बुक, ईयर बुक की कहानी कल ही यानी कल या परसों मैंने आपको जब क्लास ली थी तभी समझाई थी। ईयर बुक वह बुक होती हैं जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की कहानी जिस किताब में लिखी हो वह किताब क्या कहलाएगी, ईयर बुक। जैसे कि ये क्या है, जैसे मनोरमा होती है, मनोरमा है, बहुत सारी ईयर बुक है, तो उसमें क्या है ईयर बुक में जैसे कि 1 जनवरी को क्या हुआ, 1 जनवरी को देश में ये घटना हुई, ये क्या है हमारे देश में अचीवमेंट हुई, ये सब चीज़ें। 2 जनवरी को क्या हुआ, ये हुआ। 3 जनवरी को क्या हुआ, इस तरह। यानी कि 1 जनवरी से लेकर पूरे 31 यानी कि 365 डेज की सारी कहानी एक क्या है, एक किताब में आपको मिलेगी, वो क्या कहलाएगी, ईयर बुक, ठीक है, ईयर बुक। फिर ईयर बुक के बाद लेके चलते हैं पेटेंट्स क्या होते हैं, पेटेंट्स वह चीज़ है जो क्या है अपने जो ओरिजिनल चीज़ है यानी कि अपनी ओरिजिनल खोज को अपने नाम पर रजिस्टर कराना या फिर अपने नाम पर एक तरह से सरकार से प्रमाण पत्र लेना कि यह मेरे द्वारा बनाई गई चीज़ है और यह मेरे लावा या मेरे बिना कोई इस चीज़ का उपयोग ना कर सके और उपयोग करे तो मेरे से पूछ के करे, तो वो क्या कहलाती है, पेटेंट एक तरह का। जैसे मान लीजिए आपने क्या है एक व्हील बनाया या फिर आपने कोई मशीन बनाई, जैसे अब पहले समझ आपको वो एग्जांपल समझ, यानी कि आपने क्या है व्हील बनाया या फिर एक तरह से आइटम बनाया, कुछ भी आइटम बनाया, अब उस आइटम को आपने क्या कराया, पेटेंट करा लिया।
अब पेटेंट कराने के बाद अगर उस आइटम को कोई और बनाता है आपके से बिना पूछे, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर पेनल्टी कर सकते हो, केस कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आपकी परमिशन उसे लेनी पड़ेगी। जैसे कि क्या है, आपने सुना होगा कि गाने को क्या है आप उस यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि गाने को अपनी वीडियो में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप क्या कह रहे हो, आप बिना परमिशन लिए उस गाने को यूज़ कर रहे हो। जब परमिशन लोगे तो उसका क्या है, कुछ शेयर, यानी कि क्रिएटर को जो उसने मेहनत करी है क्रिएट करने में, उसके मेहनत का उसे कुछ परसेंटेज दो, मतलब जितना वो परसेंटेज मांगेगा उस परसेंटेज के हिसाब से उसे परसेंटेज मिलेगा, और वो आप उस चीज़ को यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह से पेटेंट है। अब एक एग्जांपल और आपको मैं बताता हूँ कि कोका कोला का एग्जांपल मैं कई बार ले चुका हूँ कि कोका कोला ने आज तक पेटेंट नहीं कराया। पेटेंट में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि पेटेंट में, जैसे कि मान लीजिए व्हील बनाया था, व्हील का एग्जांपल है, तो व्हील की कितना का डायमीटर है, कितनी चौड़ाई है, कितना मटेरियल, कौन से मटेरियल से बना है, क्यों बना है, कैसे बना है, यानी कि A to Z व्हील के बारे में आपको क्या है, एक तरह से पेपर में, यानी कि आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, क्या क्या चीज़ें क्या है, कितना डायमीटर है, कौन सी डाई से बना है, यानी कि सारी की सारी चीज़ें जब पेटेंट होता है तो पेटेंट में आपको सारी की सारी चीज़ें एक तरह से दर्शानी होती है। और कोका कोला ने इसलिए कहीं ना कहीं आज तक भी अपना जो फॉर्मूला है वो पेटेंट नहीं कराया। जैसे आप क्या, आप यूट्यूब पे देखते हो शाही पनीर कैसे बने, कि रेसिपी देख रहे हो, छोले भटूरे कैसे बने, ये रेसिपी देख रहे हो। अगर किसी ने इस ये छोले भटूरे का भी पेटेंट कराया होता तो आप ये नहीं देख पाते। आप ये ढूंढ लीजिए कोका कोला कैसे बने, कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि कोका कोला का पेटेंट नहीं हुआ है। अब पेटेंट होगा तो क्या है, वो एक तरह से समाज में दर्शाने का काम करेंगे, और दर्शाने में वही सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि इस तरह बनता है, ये सब चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप, और अगर उसे आप कॉपी करोगे बिना परमिशन के तो फिर आपको ऊपर केस होगा। तो यही सारी चीज़ें आपकी पेटेंट के अंदर आती हैं। चलिए आगे चलते हैं। पेटेंट के बाद है ट्रेड लिटरेचर। ट्रेड लिटरेचर हो गया स्टैंडर्ड्स। इसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड्स। ये आपको मैंने ट्रेड लिटरेचर जो आपको मैंने बता चुके हैं वो आपको मैं छोड़ता जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लास फिर हो जाएगी लंबे। स्टैंडर्ड्स क्या है, स्टैंडर्ड्स भी आपको करा चुके हैं, यानी कि ये पूरा वर्ल्ड है, और पूरे वर्ल्ड में चाहे इस कोने में चल जाओ, 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 यहाँ पर सभी जगह एक ही स्टैंडर्ड से चलेगी। जैसे मान के चलिए यहाँ पर भी यही किताब यूज़ हो रही है, यहाँ पर भी यही किताब यूज़ हो रही है, यहाँ पर भी यही किताब यूज़ हो रही है, यहाँ पर भी यही किताब यूज़ हो रही है, तो वो क्या है, एक स्टैंडर्ड है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, मैनोग्राफ्स। मैनोग्राफ्स के बारे में आपको मैंने एक बार कराया था, तो आपको पता होगा, या फिर एक तरह से ये मान के चलिए मैनोग्राफ में, चलो करा देता हूँ। मैनोग्राफी या फिर मैनोग्राफ जब मिलेगा आपको, यानी कि एक तरह से देखिए, मैनोग्राफ एक तरह से ये मान के चलिए, मैनोग्राफ में क्या होती है, किसी एक विशेष, यानी कि किसी विशेष विषय पर एक ग्रंथ होता है, जिसमें क्या होता है, जीवन संबंधित अध्ययन और एक कलाकार के कार्यों का अध्ययन के रूप में हम रखते हैं। यानी किसी विषय की जांच के क्षेत्र में सीमित क्षेत्र के, यानी कि एक क्या है, एक दायरा होता है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, उस सीमित क्षेत्र के बारे में लिखा गया या अत्यधिक विस्तृत पूरी तरह से प्रलेखित अध्ययन के रूप में एक लिखे गए अध्ययन को मैनोग्राफी या फिर मैनोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक्स, रेफरेंस बुक क्या होती है, रेफरेंस बुक वह बुक होती हैं जो कहीं ना कहीं, जो क्या है, मुख्य किताब, यानी कि मुख्य किताब के रूप को या फिर एक तरह से समरी को दर्शाने का काम करती है, और कहीं ना कहीं हमें क्या करती है, उससे संबंधित एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमें प्रोवाइड करने का काम करती है। यानी कि ये क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, और टेक्स्ट बुक की यानी कि पूरी की पूरी समरी के तौर पर क्या मिलेगी, रेफरेंस बुक मिलेगी। और रेफरेंस बुक में इससे एडिशनल, अच्छा ये जो चित्र है ये इससे संबंधित है, ये चीज़ें, तो वो क्या है, एक तरह से रेफरेंस बुक होती है। यानी कि रेफरेंस बुक क्या करती है, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, यानी कि रेफरेंस देती है कि यानी कि ये रेफरेंस, यानी कि इस आदमी ने इस रेफरेंस पे काम किया। यानी कि आप कहते हो ना कि उस आदमी ने इस तरह का, यानी कि एक रेफरेंस देते हो, तो वही काम करती है आपकी रेफरेंस बुक, यानी कि
कि आपके टेक्स्ट बुक में ये सब चीज़ें कही गई, वो सब चीज़ें रेफरेंस बुक में कहा जाता है। फिर आपका आ जाती है ईयर बुक, इसमें 2 बार दे दिया है आपके सिलेबस में, चलो कोई नहीं। फिर आती है एटलस। एटलस, एटलस क्या है? यानी कि एटलस यानी कि ऑल मैप्स बुक, यानी कि एटलस वह पुस्तक है जो क्या है, सभी मैपों का, यानी कि धरती पर, धरती के बारे में से लेकर धरती पर जितने देश हैं, जितने भी उनके मैप्स हैं, उनकी जगह है, उनके स्थान है, उनकी सिटी है, उनके उसके डिस्ट्रिक्ट है, उनके बारे में हमें क्या है, ज्ञान प्रदान करने का कार्य करती है। वो क्या कहलाती है? मैप्स कहलाती है, या सॉरी एटलस कहलाती है। क्या कहलाती है? एटलस कहलाती है, जो क्या है, हमें सारी जगह के कहीं ना कहीं पूरी धरती पे जितने भी देश हैं उनके बारे में क्या कराती है, हमें इन सब चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करने का कार्य करती है। वो सारी क्या है, जिसमें हमें क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, वो हमें क्या है, एक तरह से एटलस में पता चलता है। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आ गई। अब आते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियोडिकल। ठीक है, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या है? यानी कि मूर्त है अनुक्रमण कहते हैं शायद से हिंदी में, तो वो है। तो इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या है आपकी? चलिए अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग। देखो, इंडेक्सिंग का सीधे सीधे कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप क्या कर रहे हो, यानी किताब के शुरू में आपको क्या मिलता है, एक इंडेक्स मिलता है। क्या होता है? इंडेक्स मिलता है। इंडेक्स क्या करता है? आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या करता है? आपको शॉर्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। आपको क्या करता है? इंडेक्सिंग हेल्प टू लोकेशन ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। मान लीजिए आपको बहुत सारी, आपने देखा होगा कि जो बुक्स होती हैं उसमें क्या है, इंडेक्सिंग में फर्स्ट चैप्टर में ये है, उसके अंदर क्या है, ब्रीफ दिया जाता है, सेकंड चैप्टर में ये है, इस तरह क्या है, लोकेशन एक तरह से प्रोवाइड कराई जाती है। वो सारी क्या होती है? इंडेक्सिंग। यानी कि इंडेक्सिंग इज ओनली यूज्ड फॉर द फैक्ट फाइंडिंग। इंडेक्सिंग help to locate the required information. Indexing short information create, यानी कि आपको ढूंढने के काम आती है। तो इंडेक्सिंग क्या समझ में आ गई? इंडेक्सिंग क्या समझ में आ गई? ये सब चीज़ें। अब क्या है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस? क्या है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस? क्या होती है? एब्स्ट्रैक्टिंग हेल्प टू लोकेट एज वेल एज सेलेक्ट टू रिक्वायर्ड आइटम, यानी कि जो सेलेक्ट आइटम है उसके लिए। Abstracting also used for such document, and at same time it also insert and it sorry the user to read document, यानी कि रीड ओनली रियल डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करता है। फिर जो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है आपका, यानी कि एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट करना, क्या है, चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करने की, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट करने के काम में आपको देखने को मिलेगी सारी की सारी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। एब्स्ट्रैक्टिंग जितनी भी सर्विस होती हैं, यानी कि आपको एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस का जितनी भी आपके कहीं ना कहीं बताई जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगी। एक तरह से ये मान के चलिए, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या होती है? एक्सेप्टिंग सर्विस सॉरी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस इज द सर्विस दैट प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ्टन, यानी कि ऑन ए सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ, एक तरह से लिखिए, एक तरह से समझिए, आपको लिख के समझाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें। एन एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस is a service that provides abstract
of publication of done on a subject or group of related subject, usually on a subscription base and ठीक है, सब्सक्रिप्शन बेस। इंडेक्सिंग सर्विस आपको मैंने बता दी, यानी कि एक तरह से इंडेक्सिंग क्या करते हैं, एक लोकेशन प्रोवाइड का एक्सेस पॉइंट आपको देती है और वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यानी कि ये सब चीज़ें। अब लास्ट टॉपिक क्या बचता है आपका, इसका टॉपिक का लास्ट टॉपिक के ऊपर भी चलते हैं। लास्ट टॉपिक बचता है आपका बिब्लोग्राफी और हैंडबुक। बिब्लोग्राफी और हैंडबुक दोनों आपको मैंने करा चुके हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बिब्लोग्राफिक्स और हैंडबुक, बिब्लोग्राफी भी आ चुका है, हैंडबुक भी करा चुका है। हैंडबुक क्या है, हैंडबुक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था भैया। हैंडबुक आया किस लिए था भैया, सीधी बात ये थी, अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों ने को था, यानी कि एक तरह से जब ये मान के चलिए, आप ही बताइए, जब आप एक जहाज़ में एक लौते रूप में बैठे रहोगे और कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, 6-6 महीने जहाज़ों में लगे रहते थे, तो क्या करते थे, जैसे आप क्या करते, चंपक, किसी ने नाम सुना होगा चंपक, छोटी छोटी किताब जो होती थी, वो क्या एक तरह से हैंडबुक का काम करती थी। वो आप जैसे मान के चलिए ट्रेन के सफ़र में आपके चंपक पढ़ना शुरू कर देते थे, छोटी किताब, राजा रानी कहानी सुनने के किताबें पढ़ना शुरू कर। क्यों? क्योंकि वो टाइम पास करने के लिए एक तरह से आपको क्या है, जो सफ़र है उसको आसान करने के लिए एक तरह से हैंडबुक का यूज़ होता था। और हैंडबुक क्या होती थी, आपके पॉकेट में भी आ जाती है, आपको हाथ में भी आप उसे पकड़ के चल सकते थे, तो उसी वही कॉन्सेप्ट आपका हैंडबुक का। और बिब्लोग्राफी आपको मैंने बताई चुकी थी। तो ये सारा का सारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा, यानी कि अब बचा है आपका इंटरनेट एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी आपका छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।